हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे करंट कम्यूटेटेड चॉपर। दिस इज द सर्किट फॉर द करंट कम्यूटेटेड चॉपर। इसके पहले हमने वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर देखा था। दिस इज अ करंट कम्यूटेटेड चॉपर जिसमें कि हम करंट कम्यूटेशन का यूज़ करेंगे। जैसा कि हमने करंट कम्यूटेशन पढ़ा है कम्यूटेशन टेक्निक्स में, तो सिमिलर कम्यूटेशन सर्किट का हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। See that T1 is the main thyristor जिसको कि हमें कम्यूटेट करना है, and the other components are auxiliary thyristor, capacitor, inductor, diode D1 and diode D2. These are the commutation circuitry, and this is the freewheeling diode. Freewheeling diode perform the freewheel of the circuit. इस सर्किट के ऑपरेशन को हम सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ अजम्पशन करेंगे, जैसे हमने वोल्टेज कम्यूटेशन में भी किया था कि लोड करंट इज कांस्टेंट। इसमें लोड करंट को हम कांस्टेंट अज्यूम करेंगे कि ये कांस्टेंटली फ्लो हो रहा है। जितने भी हमने एससीआर और डायोड्स का यूज़ किया है, ये सारे एससीआर एंड डायोड्स आर द आइडियल स्विच, एंड द चार्जिंग रेजिस्टेंस आरसी, this is the charging resistance RC, is so large that it can be treated as open circuit during the commutation interval. Okay, एक्चुअली में ये जैसे RC रेजिस्टेंस जो है, इसका यूज़ हम इस कैपेसिटर को सिर्फ चार्ज करने के लिए करते हैं, क्योंकि यदि ये थायरिस्टर्स हमारे ऑफ कंडीशन में है और यदि सप्लाई से कनेक्टेड है तो सर्किट सिर्फ ये वाला आपका कंप्लीट हो रहा है। तो इस सर्किट के थ्रू जब करंट फ्लो होगा तो दिस कैपेसिटर वुड चार्ज, और कैपेसिटर इस गिवन पोलैरिटी से चार्ज हो जाएगा, और जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो ये सर्किट जो है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, बिकॉज इन स्टडी स्टेट दिस कैपेसिटर विल एक्ट एज अ ओपन सर्किट। और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये इस रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है बहुत लार्ज है। क्यों? क्योंकि यदि जब ये डायोड्स कंडक्ट करेंगे तब कंडक्शन जो है वो इस पाथ से नहीं होगा, वो आरसी के थ्रू कंडक्शन नहीं होगा, कंडक्शन वुड फ्लो थ्रू द लोड। ओके, क्योंकि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। ओके, सो दीज आर द अजम्पशन विच वी यूज while understand the operation of the circuit. इसमें जो भी करंट्स की डायरेक्शन गिवन है, ये सारी इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन है। यदि इन डायरेक्शन से अपोजिट करंट फ्लो होता है, इट मीन्स इट इज अ नेगेटिव डायरेक्शन। तो हमने ये सबसे पहले इस कैपेसिटर को अज्यूम कर लिया कि ये इनिशियली चार्ज है, और जब ये इनिशियली चार्ज हो गया थ्रू दिस चार्जिंग रेजिस्टर RC, अब हम इस सर्किट के ऑपरेशन को कुछ डिफरेंट मोड्स में देखेंगे। इसमें हम इसके कम्यूटेशन प्रोसेस को डिफरेंट मोड्स में देखते हैं। इसके लिए आप ये अज्यूम कर लीजिए कि जैसे ही हमारा कैपेसिटर चार्ज हुआ, आफ्टर दैट वी टर्न ऑन दिस थायरिस्टर T1 विच इज़ आवर मेन थायरिस्टर। इसको हमने ट्रिगर किया। जब हमने इसको ट्रिगर किया तो कंडक्शन जो है वो लोड के थ्रू हो रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इस थायरिस्टर T1 को टर्न ऑफ करना है। तो टर्न ऑफ करने के लिए हम जो भी ऑफ प्रोसेस कम्यूटेशन प्रोसेस यूज़ करेंगे उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 4 मोड्स में, उसको 5 मोड्स में डिवाइड कर देते हैं। सी द डिफरेंट मोड्स, दीज आर द डिफरेंट मोड्स। तो जो सबसे पहला मोड है, इसमें हमने क्या किया, इस TA को ट्रिगर किया। ठीक है, जब इस TA को हम ट्रिगर करेंगे तो एक ऑसिलेटरी करंट फ्लो होगा थ्रू द TA, means ये कैपेसिटर would get the path to discharge। ये कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने के लिए TA के थ्रू पाथ मिल जाएगा, क्योंकि ये तो फुल्ली चार्ज है। तो जैसे ही TA को आप टर्न ऑन करेंगे, दिस कैपेसिटर would discharge through this path। okay,
जब ये इस पाथ के थ्रू डिस्चार्ज होगा तो ये फुल्ली इसके थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगा और अगेन ऑपोजिट पोलैरिटी से चार्ज होगा। जब ये ऑपोजिट पोलैरिटी से चार्ज होगा, देखिए एक छोटे से सर्किट में इसको शो किया गया है कि इट वुड चार्ज बाय दिस ऑपोजिट पोलैरिटी। जब इस ऑपोजिट पोलैरिटी से चार्ज हो जाएगा, फुल्ली चार्ज हो जाएगा, तो ये टी ए ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव पोलैरिटीज टी ए को मिलेगी और टी ए ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगा। अब जब टी ए ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ होगा तो ये जो ऑसिलेटरी करंट है ये किसके थ्रू फ्लो होने लगेगा, ये इस T1 के थ्रू फ्लो होने लगेगा। और इस T1 में करंट क्या होगा, करंट वुड बी IT1 इज इक्वल टू IU माइनस IC। अब ये IC धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, डेवलप होते जा रहा है। अब जैसे ही ये IC IU के इक्वल होगा, करंट जो है थायरिस्टर T1 के क्रॉस वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मोड 3 पे आ जाइए। इसमें करंट जो है वो T1 में जीरो हो जाएगा और जैसे ही इसमें करंट जीरो हुआ, IC वुड फ्लो थ्रू दिस D1, ठीक है। और ये D1 के थ्रू फ्लो होता रहेगा और ये कब तक फ्लो होगा, जब तक कि ये अगेन इस पोलैरिटी से चार्ज ना हो जाए। और जैसे ही ये आपके इस पोलैरिटी से चार्ज, अब यहाँ पर भी देख लीजिए कि जो ID1 करंट है वो क्या है, IC माइनस IU इसमें फ्लो हो रहा है। पहले ये IU माइनस IC था, इसके इक्वल हुआ, देन IC क्या हो गया, अब IU से ज़्यादा हो गया, तो हम बोलेंगे ID1 इज व्हाट, IC माइनस IU। इसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे ये IC करंट जो है वो रिड्यूस होगा। अब जैसे ही ये IC करंट IU के इक्वल होगा, डायोड के थ्रू करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डायोड के थ्रू कंडक्शन स्टॉप हो जाएगा और करंट कंडक्शन इस डायरेक्शन में फ्लो होता रहेगा। और इस टाइम पे कैपेसिटर क्या होगा, अगेन चार्ज हो जाएगा गिवन पोलैरिटी से। और जब ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तो इस तरफ का जो कंडक्शन पाथ है वो क्या हो जाएगा, आपका स्टॉप हो जाएगा जैसे ये कैपेसिटर चार्ज होगा। जैसे ही इसके ये कैपेसिटर की तरफ से आपका ओपन सर्किट होगा, उस टाइम पर जो कंडक्शन है वो इस फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू होने लगेगा, ठीक है। और इसमें भी ये यदि मान लो कि ये अभी कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं हुआ होगा, उस टाइम पे ये आईसी करंट फ्लो होता रहेगा लोड के थ्रू। तो यदि फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू कंडक्शन हो रहा है, क्योंकि हमारा मेन थायरिस्टर तो ऑफ हो चुका है, तो कंडक्शन शिफ्ट हो गया है फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू, तो यहाँ पर जो IU करंट होगा वो IC प्लस फ्री व्हीलिंग डायोड का करंट होगा, क्योंकि IC करंट भी आ रहा है। और जब IC स्टॉप हो जाएगा, जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, अगेन ये इनिशियल कंडीशन आ गई कैपेसिटर की, यही वाली प्लस पोलैरिटी ऊपर माइनस पोलैरिटी नीचे। तो इस तरीके से ये वाला सर्किट भी क्या हो जाएगा, आपका स्टॉप हो जाएगा करंट, और IU इज इक्वल टू IFT हो जाएगा। तो दीज आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ द करंट कम्यूटेटेड चॉपर, जिसको कि आप इन मोड्स में डिवाइड करके समझ सकते हैं, या इस पूरे ऑपरेशन को आप इस सर्किट में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब T1 चल रहा था तब IO करंट हमारा फ्लो हो रहा था। T1 को जब भी रिक्वायर्ड है कि हमें ऑफ करना है तो हम TA को ट्रिगर करेंगे। जब TA को ट्रिगर करेंगे तो दिस कैपेसिटर वुड डिस्चार्ज एंड अगेन चार्ज विद द ऑपोजिट पोलैरिटी। जैसे ही ऑपोजिट पोलैरिटी से चार्ज होगा, TA1 हमारा जो ऑक्सिलरी थायरिस्टर है वो टर्न ऑफ हो जाएगा। जैसे ये टर्न ऑफ होगा, कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने के लिए पाथ मिल जाएगा और वो इस T1 से ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट IC को फ्लो करेगा। जैसे ही IC करंट IU के इक्वल होगा, इस T1 में करंट जीरो हो जाएगा और T1 ऑफ हो जाएगा। जैसे ये पाथ ओपन हुआ, कंडक्शन इस D1 पे स्विच हो जाएगा और ये पाथ में करंट आपका फ्लो होता रहेगा, ठीक है। अब IC करंट अगेन IO के इक्वल जैसे होगा, इस D1 में भी कंडक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब जो करंट कंडक्शन होगा वो कैपेसिटर और D2 और इस लोड के थ्रू होगा। लोड के थ्रू इस टाइम पे करंट जो होगा वो फ्री व्हीलिंग डायोड और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन होगा, IU इज इक्वल टू, और ये IC करंट तब तक फ्लो होगा जब तक कि ये कैपेसिटर अगेन चार्ज ना हो जाए। तो इस तरीके से कम्यूटेशन जो प्रोसेस है, करंट कम्यूटेशन प्रोसेस, वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके,
नेक्स्ट कम्यूटेटेड चॉपर है लोड कम्यूटेटेड चॉपर। इसमें हम लोड कम्यूटेशन का यूज़ करेंगे। लोड कम्यूटेटेड चॉपर में इसके ऑपरेशन को भी हमने 3 मोड्स में डिवाइड कर रखा है और इसमें 4 थायरिस्टर है, T1, T2, T3, T4 और कम्यूटेशन के लिए कैपेसिटर का यूज़ किया है। इसमें हम पेयर में थायरिस्टर को टर्न ऑन करेंगे। थायरिस्टर T1 और T2 साथ में कंडक्ट करेंगे। थायरिस्टर T1 और T2 साथ में कंडक्ट करेंगे और T3 और T4 साथ में कंडक्ट करेंगे। ठीक है, और इसीलिए इसमें जो कंडक्शन हम देखेंगे कि जो हमारे मेन थायरिस्टर है वो यदि मीन्स जब आपका T1 T2 कंडक्ट करेंगे तो T1 T2 मेन थायरिस्टर होंगे और T3 T4 और कैपेसिटर मिलकर कम्यूटेशन सर्किट बनाएंगे। और जब T3 T4 कंडक्ट करेंगे तो उस टाइम T3 T4 मेन थायरिस्टर होंगे और T1 T2 और कैपेसिटर मिलके कम्यूटेशन सर्किट बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी सर्किट बिल्कुल गिवन है। इसमें फ्री व्हीलिंग डायोड का जो यूज़ है वो फ्री व्हीलिंग के लिए ही हुआ है, इसको लोड के क्रॉस कनेक्ट कर दिया है। इसमें हम अज्यूम करेंगे कि कैपेसिटर जो है वो इनिशियली चार्ज है। इनिशियली चार्ज है विद द अपर प्लेट नेगेटिव एंड लोअर प्लेट पॉजिटिव। इसमें हमने जो इनिशियल इसका चार्जेस माना है वो अपर प्लेट नेगेटिव और लोअर प्लेट पॉजिटिव माना है। इसमें भी हम ये अजम्पशन करेंगे कि लोड करंट जो है वो कंटिन्यूसली फ्लो होता रहेगा। ठीक है, अब इसका जो फर्स्ट मोड है, फर्स्ट मोड में हम देख लेते हैं कि हमने थायरिस्टर T1 और T2 को साथ में ट्रिगर किया। T1 और T2 को जब आप साथ में ट्रिगर करेंगे तो कंडक्शन कैसे होगा? T1 से कैपेसिटर और कैपेसिटर से T2 और T2 से लोड। दिस वुड बी द कंडक्शन, मतलब Vs से चले T1, T1 से C से T2, T2 से लोड। इस डायरेक्शन में आपका करंट कंडक्शन होगा और लोड करंट हमारा फ्लो होगा। इस टाइम पर जो आउटपुट वोल्टेज होगा इट इज इक्वल, मतलब यदि हमने मान लिया कि ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, इट मीन्स इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है? Vs है। तो जैसे ये थायरिस्टर ट्रिगर हुआ T1 और T2 तो टोटल वोल्टेज कितना होगा? ये Vs प्लस Vs इक्वल टू Vo। तो इस टाइम पर Vo जो होगा इट इज इक्वल टू 2Vs। ओके, अब जब कंडक्शन इस तरीके से होगा T1 और T2 के थ्रू तो ये कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज होने के बाद अगेन चार्ज होगा बाय दिस पोलैरिटी, अपर प्लेट पॉजिटिव, लोअर प्लेट नेगेटिव। जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा Vs वोल्टेज से तो T1 और T2 ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएंगे और जैसे ही ये टर्न ऑफ होंगे कंडक्शन वुड कंटिन्यू थ्रू दिस फ्री व्हीलिंग डक्ट। अब जब हम इस T3 T4 को ट्रिगर करेंगे तो अगेन इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने के लिए पाथ मिल जाएगा इन थायरिस्टर्स के थ्रू। तो कंडक्शन वुड बी थ्रू द T3 एंड T4 एंड द लोड। और अगेन फिर वही प्रोसेस होगी, कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होगा और जब कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा तो अगेन वो ऑपोजिट पोलैरिटी से चार्ज होगा और जब वो ऑपोजिट पोलैरिटी से चार्ज होगा तो T3 और T4 जो है ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएंगे और कंडक्शन वुड बी थ्रू द फ्री व्हीलिंग डायोड और अगेन यही हमारी इनिशियल कंडीशन आ जाएगी। सो यहाँ पर लोड करंट के थ्रू ही हमने यहाँ पर एक अंडरडैम्प्ड सर्किट फॉर्म किया है और थायरिस्टर्स को टर्न ऑन और ऑफ किया। ओके, so this is the load commutated chopper. Now next chopper is Jones chopper and this chopper is an example of class D commutation. ये सर्किट में भी क्लास D commutation का यूज होता है।
इसमें थायरिस्टर T1 जो है वो मेन थायरिस्टर है एंड बाकी जितना भी हमारे थायरिस्टर T2, डायोड, कैपेसिटर, दिस इंडक्टर L1, L2, all this component form the commutative circuit for the thyristor T1. इस सर्किट का जो स्पेशल फीचर है वो है ये L1 एंड L2 जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, L1 और L2, दिस इज द स्पेशल फीचर। यहाँ पर हमने एक टैब्ड ट्रांसफॉर्मर यूज किया है एंड थ्रू अ पोर्शन विच द लोड करंट फ्लोज। मतलब जब भी हम थायरिस्टर T1 को ट्रिगर करेंगे इस L1 के थ्रू लोड करंट फ्लो होगा। यहाँ पर लोड के लिए हमने डीसी मोटर को शो इसमें यहाँ पर शो किया गया है, बट हियर यू कैन पुट एनी काइंड ऑफ लोड दैट शुड बी अ डीसी लोड। हियर L1 एंड L2 आर क्लोजली कपल्ड, ये दोनों एक दूसरे से क्लोजली कपल्ड है। ये L1 L2 का यूज करने से होगा क्या कि जब भी इस कैपेसिटर को मेन थायरिस्टर को टर्न ऑफ करना होगा, उस टाइम पर ये L1 L2 सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे कैपेसिटर के थ्रू, और कैपेसिटर ड्यू टू दिस इंडक्टर, ड्यू टू दिस क्लोजली कपल्ड इंडक्टर, कैपेसिटर ऑलवेज चार्ज इन अ प्रॉपर और अ करेक्ट पोलैरिटी। ठीक है, तो मान लो कि थायरिस्टर T1 को हमने टर्न ऑन किया और वो बहुत देर से टर्न ऑन है और सर्किट जो है वो अपनी स्टडी स्टेट कंडीशन में आ चुका है। ठीक है, अब हमें जब भी रिक्वायर्ड होगा कि थायरिस्टर T1 को टर्न ऑफ करें, तो इसके लिए हम सबसे पहला जो अजम्पशन करेंगे वो ये है कि कैपेसिटर जो है वो इस EDC वोल्टेज से चार्ज है। तो इस कैपेसिटर को हमने अज्यूम करा है कि ये इस पोलैरिटी से चार्ज है। अब जब भी आप थायरिस्टर T1 को ट्रिगर करेंगे तो चूंकि यहाँ पर क्लास डी कम्यूटेशन है यूज किया है, तो आपको क्लास डी कम्यूटेशन को याद रखना है, दिमाग में रखना है। इट इज अ पैरेलल कैपेसिटर कम्यूटेशन। तो कंडक्शन कैसा होगा? कंडक्शन वुड बी CA1 मतलब CA T1 L2 D1 NCB। ठीक है, तो ये करंट जो है ये हमारा ऑसिलेटरी करंट है जो कि इसके थ्रू पास होगा। ठीक है, एंड कैपेसिटर चार्ज टू द ऑपोजिट पोलैरिटी। अगेन फिर कैपेसिटर क्या हो जाएगा? ऑपोजिट पोलैरिटी से चार्ज होगा, मतलब ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज होगी एंड लोअर प्लेट वुड बी पॉजिटिवली चार्ज होगी। ठीक है, डायोड D1 जो है, व्हाई वी यूज हियर द डायोड D1? डायोड D1 prevents the further oscillation of the resonating L2 and C circuit। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा इसी डायरेक्शन के करंट को अलाउ करेगा, इससे अपोजिट डायरेक्शन को वो अलाउ नहीं करेगा। तो कैपेसिटर C जो है वो तब तक अपने इस पोटेंशियल को रिटेन करके रखेगा जब तक कि हम T2 को ट्रिगर ना कर दें। और जैसे ही हम मतलब ये इस पोलैरिटी से चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिवली और ये पॉजिटिवली, और कंडक्शन हमारा ये तो ओपन सर्किट हो गया, कंडक्शन हमारा क्या हो रहा है? T1 के थ्रू और L1 के थ्रू और लोड के थ्रू कंटिन्यूसली हो ही रहा है। अब जब भी हमें रिक्वायर्ड है कि हम इस T1 को हमें ऑफ करना है, तो हम क्या करेंगे? T2 को ट्रिगर कर देंगे। जैसे आप T2 को ट्रिगर करेंगे, जो कैपेसिटर है उसको पाथ मिल जाएगा फ्लो होने के लिए, तो वो CB, T2 और T1 अगेन ये इस पाथ से क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज होगा। और इस T1 के लिए रिवर्स बायस ही अप्लाई करें, क्योंकि ये इसकी माइनस पोलैरिटी इस थायरिस्टर के अक्रॉस अपियर होगी, इसका रिवर्स वोल्टेज इसके अक्रॉस अपियर होगा और थायरिस्टर T1 क्या हो जाएगा? टर्न ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इस
इस ऑटो ट्रांसफार्मर या जब हमने ये टैप्ड ट्रांसफार्मर का यूज़ किया है, उसका यूज़ ये है कि जब भी करंट डिलीवर होगा फ्रॉम डीसी सोर्स टू लोड, अ वोल्टेज इज इंड्यूस्ड इन द L2। L2 में हमेशा एक करेक्ट पोलैरिटी में वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा एंड दिस वोल्टेज इज हायर देन द EDC, है ना। इसमें जो वोल्टेज होगा वो कम्यूट मतलब कहने का मतलब ये कि इसके इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, इस कैपेसिटर से ऐड, और ये इस थायरिस्टर को कम्यूटेट होने के लिए EDC से हायर वोल्टेज अप्लाई करेगा। और रिवर्स वोल्टेज, यूँ कहना चाहिए कि ये रिवर्स वोल्टेज, क्योंकि L2 में जो भी EMF इंड्यूस होगा प्लस इस कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो इस थायरिस्टर के थ्रू रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करेगा, जिसकी की वजह से थायरिस्टर T1 जो है वो इमीडिएटली टर्न ऑफ हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हमने इंडक्टेंस का यूज़ किया है। इसलिए ये जो सर्किट है ये इट इज़ अ वेरी इफ़िशिएंट सर्किट, बेसिकली ये इफ़िशिएंट सर्किट है, इसलिए हम यहाँ पर L1 L2 को यूज़ करते हैं। ये इस सर्किट की इफ़िशिएंसी को इम्प्रूव कर देता है। ओके।